Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will do the chapter number 4 of English Beehive class 9th, A Truly Beautiful Mind. So आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जो कि है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो ये जो स्टोरी है ये पूरा एक बायोग्राफी है या फिर एक पर्सनल स्टोरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन के, जो कि एक फिजिसिस्ट है, एक साइंटिस्ट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was designed for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. So इस वाले में क्या बताया कि उसका जो उनका जन्म हुआ था 14 मार्च को 1879 को, कहाँ पे, जर्मन सिटी जिसका नाम है उल्म. और वो उनकी जो मम्मी थी उनको लगता है कि वो एक फ्रीक है, लाइक उससे कुछ नहीं होगा, मतलब ही डजंट बिहेव लाइक, बहुत अनयूजुअली बिहेव करता है, क्योंकि उसका जो हेड है, उसका जो सर है वो बहुत ही बड़ा है, ऐसा उसे मम्मी को लगता था. सेकेंड, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक. ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. Einstein did not know what to do with other children, and his playmate called him Brother Boring, so the youngster played by himself. जब भी वो 2 और आधे साल का हुआ तभी उसने वो बात नहीं करता था, पर जब फाइनली बात करना चालू किया तो वो एक चीज़ को डबल बोलता था. ठीक है. और जो आइंस्टाइन था वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं था. ऐसे दूसरे बच्चे जो उसके जो प्लेमेट्स है, जो उसके साथ खेलते थे, एक्चुअली जो खेलना चाहते थे, उन्हें वो सब अल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग बुलाते थे. और फिर जो यंगस्टर है, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो अपने आप से खुद से खेलता था, वो किसी से खेलता नहीं था. यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पूरा, मतलब उसकी मम्मी उसे फ्रीक कहती थी, उसके जो प्लेमेट्स उसे ब्रदर बोरिंग करते थे, यानी सब लोग उसे डिस्करेज करते थे एक तरह से. ओके. और इसीलिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो अपने आप अकेले खेलता था, वो किसी के साथ खेलता नहीं था. तो आई होप आपने ये फर्स्ट पेज समझा होगा. यहाँ पे साइड में फ्रीक का मतलब बताया है. इट का मतलब होता है लुक और थिंक लाइक अदर्स हु डोंट लुक. ओके. मच ऑफ द टाइम ही एक्सपेशली लव मैकेनिकली टॉयज. लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हियर व्हील्स. तो क्या हुआ, जब वो बहुत ही मैकेनिकली टॉयज़, जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं ना, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट था उसको. और जब उसकी जो न्यू बॉर्न जो उसकी बहन हुई थी जिसका नाम था माजा, तो उसने उसको देख के बोला कि ठीक है, बट उसके व्हील्स कहाँ हैं, लाइक पैर की जगह उसने व्हील्स का नाम लिया. थर्ड, a headmaster once told her father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the piano at age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. एक दिन उसके जो हेडमास्टर, उसके प्रिंसिपल थे, उसने उसके पिता से बोला, उसके पापा से बोला था कि आइंस्टाइन क्या करेगा बड़े होकर. एक्चुअली वो बड़े होकर कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं. और आइंस्टाइन जब भी 6 साल का था उसने वायलिन बजाना सीखा था, बिकॉज उसकी मम्मी चाहती थी कि वो सीखे. और वो बहुत ही अच्छा वायलिनिस्ट बना और उसने स्किल को अपने पूरे ज़िंदगी में मेंटेन रखा. बट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड pupil. He went to a large high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated his school regiments and often clashed with teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. क्या हुआ, आइंस्टाइन जो था वो बुरा बच्चा नहीं था, बुरा इंसान नहीं था. वो हाई स्कूल जाता था म्यूनिक में, जहाँ पे उसके पेरेंट्स शिफ्ट हुए थे जब भी वो 15 महीने का था. ठीक है, यानी 1 year and some months. और उसने वहाँ पे बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए, पर उसे स्कूल का जो रेजिमेंट, स्कूल का जो ऑर्डर डिसिप्लिन था वो उसे पसंद नहीं था. तो वो ऑफेंड टीचर्स के साथ झगड़ा कर लेता था. और जब वो 15 साल का हुआ तो उसने उसी स्कूल को अच्छे के लिए छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left his son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in the city which was more liberal than Munich.
तभी क्या बताया कि दूसरे ईयर पिछले ही साल एल्बर्ट के फादर मम्मी पापा जो थे वो मिलान चले गए थे और उसने अपने बेटे को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। और फाइनली क्या हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन को जहाँ पे पढ़ना था, जो कि एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे उसको एडमिशन मिल गई। और वहाँ पर उसका जो स्कूल था उसका नेचर और अच्छा था, मतलब बहुत लिबरल सिटी था, म्यूनिक से बहुत अच्छा था। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. क्या बताया कि आइंस्टाइन जो था वो मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ही हाईली गिफ्टेड था, यानी उसको वो मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ही अच्छा था, हाईली गिफ्टेड था। और उसने जब अपना स्कूलिंग ख़त्म किया तो उसने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में पढ़ाई करूँगा, पर साइंस वाज़न्ट द ओनली थिंग, क्योंकि वो साइंस सिर्फ वो अकेला थिंग नहीं है। और जो डैशिंग यंग मैन, यानी ये एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला गया विद वॉलरस मुस्टैच। वॉलरस मुस्टैच मैंने आप नीचे वाले फ़ोटो में देख सकते हैं कि उनका जो दाढ़ी या जो है, जो मुँह चंद दाढ़ी है, वो बहुत ही वॉलरस यानी बहुत ही ह्यूज है। ओके, so I hope you understood this page. And now there is for 2 photos, Einstein in 1900 when he was 21 years old, and now we remember him like that. Okay, so I hope you understood this. आज के वीडियो में मैंने बस 2 ही पेज पढ़ा है, बाकी का मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ा दूँगी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझा भी होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है एक्चुअली, यहाँ पे पूरा उनकी बायोग्राफी, वो बचपन से लेके बड़े होने तक क्या क्या किए, उनका पर्सनल लाइफ सब बताया। थैंक यू, बाय बाय।